नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों में कुपोषण क्यों होता है, क्या उसके लक्षण हैं और कैसे हम बच्चों का कुपोषण दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुपोषण होता क्या है। यदि बच्चे को सही से पोषण आहार नहीं मिल पाए तो बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसे ही हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के लक्षण क्या हैं कि इसमें बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चे की जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाती है और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण बच्चे के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इससे बच्चे को और भी दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होने लगती है, बच्चा बीमार होता रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारी हमेशा रहती है। अब ये जो कुपोषण होता है ये दो तीन तरह का होता है। उसमें कुछ बच्चों के शरीर में जो होता है, बच्चे का शरीर पूरी तरह से सूख जाता है, बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाता है, हड्डी का ढांचा हो जाता है। और कुछ जो होते हैं कुपोषण होते हैं, चूंकि आज मैं आप आम लोगों से बात कर रहा हूं इसलिए मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सामान्य भाषा में इसको समझाऊंगा। कुछ बच्चों में शरीर पर सूजन आ जाती है और आपको लगता है कि बच्चा जो है फूला फूला सा लगता है, लेकिन वो कुपोषित बच्चा होता है। तो ये कुपोषण के लक्षण होते हैं। बच्चा चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, एक ही जगह पर लेटा रहता है, हमेशा बीमार बना रहता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता, हाइट नहीं बढ़ पाती, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो कैसे हम कुपोषण से बचा सकते हैं बच्चों को, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए। मैं जन्म से ही आपको बात करता हूं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे माँ का दूध जरूर मिले। जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमें 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही मिलता रहे। मतलब माँ का दूध इतना पर्याप्त हो कि बच्चा 6 महीने तक केवल माँ का दूध ले। फिर 6 महीने से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता और बच्चे को हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना होता है। तो उस कंडीशन में बच्चे को वो संपूर्ण आहार मिलता रहे ताकि बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो और बच्चा कुपोषण से बचा रहे। तो जब बच्चा 6 महीने के बाद हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता। ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो, अप टू 2 ईयर्स तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद हमें ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना जरूर शुरू करना चाहिए। उसके लिए हम बच्चे को दाल चावल खिला सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। बच्चे को जो भी हम फल आते हैं, चीकू, केला, इस तरह के फल खिलाएं। फलों को अच्छे से मैश करके फिर बच्चों को खिलाएं। बच्चे को हम खीर, हलवा, इस तरह की चीजें दें, थोड़ा सा घी खाने में शामिल करें। मतलब ऐसे तत्व या ऐसा हम भोजन बच्चों को दें जिससे कि बच्चे के शरीर में सभी पोषक तत्व मिलते रहें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम टेस्ट के चक्कर में, जो बड़े बच्चे होते हैं 1 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर, हम क्या करते हैं कि टेस्ट के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में हम बच्चों को पौष्टिक आहार देना बंद कर देते हैं और बच्चों की चॉइस के अनुसार हम उनको खिलाते रहते हैं। लेकिन हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बच्चों को सभी हरी सब्जी हमें जरूर खिलाना चाहिए, सभी फलों का सेवन कराना चाहिए। बच्चे के खाने में सभी आहार दें, सभी प्रकार की दालें, चावल, रोटी और दालों को बदल बदल कर खिलाएं ताकि पूरा एक न्यूट्रिशन, पूरे एक होल डाइट बच्चे के शरीर में जाए और बच्चे को कुपोषण ना हो, बच्चे के शरीर में पोषक तत्व मिलते रहें और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती रहे। तो इस तरह से हम बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब बच्चे को हम देते जाएं। दूसरी चीज दोस्तों, अब मैं बात करूं कि हम कुपोषण को अब हम कैसे दूर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई बच्चा कुपोषित हो गया है तो हम कैसे उसको दूर करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी बच्चे को कुपोषित होता है, जब भी बच्चा कुपोषित होता है तो वहां पर आयुर्वेद के सिद्धांत अनुसार बच्चे की अग्नि मंद हो जाती है। मतलब यह है कि यदि आपने बच्चे को, मान लीजिए बच्चा कुपोषित है, आपने सोचा कि अच्छी अच्छी हैवी हैवी चीज बच्चे को हम खिला दें जिससे बच्चे को पोषण मिले, बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन होगा क्या कि बच्चे की अग्नि मंद होने के कारण बच्चे को आप जो भी हैवी चीज खिलाएंगे तो वो बच्चा उस चीज को पचा नहीं पाएगा और बच्चे को लूज मोशंस हो जाएंगे, दस्त लग जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चे को आप सीधी हैवी चीज खिलाना शुरू कर दिया। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जब भी हम कुपोषण का इलाज करेंगे तो सबसे पहले हम बच्चे की अग्नि पर ध्यान देंगे। बच्चे की अग्नि अच्छी हो, बच्चे की अग्नि स्ट्रांग बने, अग्नि प्रदीप्त हो। जो भी हम बच्चे को खिलाएं वो बच्चे की भूख अच्छी बढ़े, बच्चा जो भी हम बच्चों को खिलाएं वो बच्चा अच्छे से पचा जाए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कोई भी लिवर टॉनिक ऐड करते हैं।
उसके बाद जब बच्चे को अच्छे से भूख लगना शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि अब बच्चे की अग्नि अच्छी हो चुकी है, उसके बाद फिर हम बच्चे को पोषण आहार, जिसमें हम वजन बढ़ाने के लिए, बच्चे की हाइट के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए जो औषधियां होती है वो हम शुरू करते हैं। तो उसमें आप अपने बच्चे को कुपोषण को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ में मिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप शतावरी का चूर्ण दूध के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मुनगा, आपने नाम सुना होगा, मुनगा बहुत ही अच्छा होता है कुपोषण को दूर करने के लिए। मुनगा की फली जो आती है उसको आप सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी आप उसको खिलाना चाहें बच्चों को, उस फॉर्म में आप मुनगा बर्रो बच्चों को जरूर खिलाइए। इसी तरह से कुपोषण को दूर करने के लिए आप बच्चों को मुनक्का खिलाएं, बच्चों को द्राक्षा दे सकते हैं। आप द्राक्षा सब का प्रयोग भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। मुनक्का को आप थोड़े से 3 से 4 मुनक्का लीजिए, उसको घी में अच्छे से फ्राई करके और उसमें थोड़ा सा आप काला नमक मिला दीजिए और वो आप बच्चों को प्रतिदिन बच्चे के खाने में दीजिए। उससे भी बच्चे का कुपोषण दूर होता है और उससे बच्चों की अग्नि प्रदीप्त होती है। तो बच्चों को जो भी आप खिलाते हैं बच्चे के शरीर में अच्छे से लगता है। तो इस तरह से दोस्तों इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। और भी अनेक औषधियां हैं आयुर्वेद में जिससे हम बच्चे का कुपोषण दूर कर सकते हैं। इन सब उपायों को आप करिए और अपने बच्चों को संपूर्ण पोषक आहार जरूर दें, ताकि कुपोषण के कारण होने वाली जो बच्चों की डेथ है ये कम हो जाए, बच्चे अच्छे से पोषित हों। जब बच्चे अच्छे से पोषित होंगे तो उनका ग्रोथ अच्छा होगा। आपका बच्चे ही आपका भविष्य है, तो आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बच्चों को संपूर्ण पोषक आहार खिलाएं। जय आयुर्वेद।